राजस्थान की धरती पर जहां रेत के ऊंचे ऊंचे टीले आसमान को छूते हैं, जहां दिन में सूरज आग की तरह जलता है और रात में चांद की रोशनी में रेत चांदी की तरह चमकती है, वहीं कहीं एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था धानवा। धानवा में बस 50 के आसपास घर थे। छोटे छोटे कच्चे मकान, मिट्टी की दीवारें, खपरैल की छतें। गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो ऊंट पालते थे, बकरियां पालते थे और इसी से अपना पेट भरते थे। लेकिन एक बात थी जो इस गांव को खास बनाती थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। किसी के घर में कोई तकलीफ हो, पूरा गांव उसके दरवाजे पर होता था। लेकिन एक जगह थी इस गांव के पास जहां जाने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं थी। गांव से थोड़ा बाहर निकलो, जहां 3 रास्ते एक दूसरे को काटते थे, वहां एक पुराना कमरा बना हुआ था, राजा महाराजा के जमाने का। उस वक्त राहगीर लंबे सफर में थक जाते थे तो इस कमरे में रुककर आराम करते थे। गांव वाले इसे तिबारा बुलाते थे। तिबारे के चारों तरफ घने पेड़ थे, काली काली झाड़ियां थी। दिन में भी उस जगह पर अंधेरा छाया रहता था। हवा जब उन पेड़ों से गुजरती थी तो एक अजीब सी सरसराहट होती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वाले कहते थे उस तिबारे में एक औरत की आत्मा रहती है, और ये बात कोई बस सुनी सुनाई नहीं थी। गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। भरी दोपहरी में जब सूरज सर पर होता था, तिबारे की छत पर एक सफेद कपड़े पहनी औरत बैठी होती थी। बस बैठी रहती थी, हिलती नहीं, डुलती नहीं, बस दूर क्षितिज की तरफ देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और जब कोई हिम्मत करके पास जाता तो छत पर कोई नहीं होता। 2 लोगों ने एक बार और हिम्मत की थी। वो अंदर तक गए थे, लेकिन जो वो अंदर से देख कर आए वो किसी को बता नहीं पाए। तिबारे से निकलते ही उनकी आंखें पथरा गईं, होंठ कांपने लगे, और उस दिन के बाद वो दोनों पागलों की तरह गांव में घूमते रहते, एक ही बात चिल्लाते, वो बंजारन हमें मार डालेगी, वो बंजारन हमें मार डालेगी। रात को जो राहगीर उस रास्ते से गुजरते, वो सुबह कांपते हुए बताते कि आधी रात को उस तिबारे से एक औरत के रोने की आवाज आती है। ऐसी आवाज जो सीने में उतर जाती है, जो नींद उड़ा देती है। कई बार तो वो आवाज गांव तक पहुंची थी। सोते हुए लोग उठकर बैठ जाते थे। धीरे धीरे उस तिबारे के आसपास से भी गुजरना बंद हो गया। कोई नहीं जाता था वहां। कोई नहीं जानता था कि उस तिबारे में ऐसा क्या है। उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में गांव में एक लड़का आया, मोहन, 25 साल का। शहर में पढ़ता था, पढ़ा लिखा था, दुनिया देखी थी उसने। वो उन चीजों पर आसानी से यकीन नहीं करता था जो दिखती नहीं। मोहन को तिबारे की कहानी पता थी बचपन से, लेकिन इस बार जब वो गांव आया और जब गांव वालों के मुंह से वही पुरानी बातें सुनी, तो उसके मन में कुछ और ही जागा, जिज्ञासा। वो जानना चाहता था सच क्या है, लेकिन डर भी था। ये गांव के लोग भी ना कहानियां बनाना, कोई इनसे सीखे। अंदर से कुछ था जो कह रहा था मत जा। मोहन ने खुद से कहा कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। दिन बीतते गए और फिर एक रात मोहन अपने घर की खाट पर लेटा था। आंखें बंद थी, नींद नहीं थी। रात के 1 बज चुके थे। गांव में पूरी तरह सन्नाटा था, बस हवा चल रही थी। बाहर चांद निकला हुआ था। तभी दूर से एक आवाज आई, रोने की आवाज, औरत के रोने की। लेकिन ये कोई साधारण रोना नहीं था। इसमें दर्द था, इसमें तड़प थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना सब कुछ खोकर रो रहा हो, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मोहन उठकर बैठ गया। आवाज उसी तिबारे की दिशा से आ रही थी। मोहन के हाथ कांपे, लेकिन उसने उठकर अपनी लालटेन उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रात में चांद की रोशनी में गांव अजीब लग रहा था। हर घर बंद था, हर दरवाजा बंद था। सड़क पर सिर्फ मोहन था और वो आवाज जो उसे खींच रही थी। मोहन चलता रहा। गांव के बाहर निकला। रेत पर उसके कदमों की आवाज आ रही थी। दूर तिबारे के पास के पेड़ों की परछाई चांदनी में लंबी लंबी दिख रही थी। जैसे जैसे वो पास आता गया,
रोने की आवाज तेज होती गई और फिर मोहन रुक गया। तिबारे का दरवाजा दिख रहा था और दरवाजे पर एक आकृति थी, सफेद कपड़ों में बैठी हुई और रो रही थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पैर वहीं जम से गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ गया। जैसे ही मोहन तिबारे के बिल्कुल पास पहुंचा, वो आकृति गायब हो गई, जैसे चांदनी में घुल गई हो। रोने की आवाज भी बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। मोहन वहां खड़ा रहा, सांस रोककर, लेकिन फिर उसने एक अजीब चीज महसूस की। वो जगह डरावनी नहीं थी, ठंडी थी, शांत थी, जैसे किसी ने उस जगह पर दुख का बोझ रख दिया हो, लेकिन खतरा नहीं था। मोहन ने लालटेन जलाई और तिबारे के अंदर कदम रखा। अंदर का तापमान बाहर से बहुत ज्यादा ठंडा था। इतनी गर्मी की रात में वहां अंदर सर्दी जैसी ठंड थी। मोहन ने लालटेन उठाकर चारों तरफ देखा। दीवारें टूटी हुई थी, छत पर जगह जगह दरारें थी, फर्श पर सालों की धूल जमी थी और एक कोने में कपड़े, एक औरत के कपड़े। मोहन उनके पास गया, घुटनों के बल बैठकर देखा। कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, इतने पुराने हो चुके थे कि छूने से टूट जाते। और वहीं पास में टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए। मोहन की नजर उन टुकड़ों पर टिकी रही। उसका दिल जानता था ये किसी के साथ कुछ बुरा हुआ था, यहाँ बहुत बुरा। मोहन उठा और वापस अपने घर चल दिया। घर आकर मोहन अपनी खाट पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ थी। आंखें बंद थीं और दिमाग चल रहा था। वो कपड़े किसके थे? इस तिबारे में कैसे आए? वो चूड़ियां क्यों टूटी हुई थी? गांव में कोई औरत ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। ये किसी बाहरी औरत के कपड़े थे। इन्हीं सवालों के साथ मोहन की आंख लग गई और फिर सपना आया। सपने में मोहन उसी तिबारे के पास था। रात थी और वहां दो लोग थे, एक आदमी और एक औरत। औरत ने वही कपड़े पहने थे जो मोहन ने तिबारे में देखे थे, और उस आदमी को 3 लोग पकड़कर मार रहे थे। आदमी लड़ रहा था, जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, लेकिन 3 के सामने एक कब तक। औरत जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, अपने पति को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और फिर मोहन की आंख खुल गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो हाँफ रहा था। कमरे में सुबह की रोशनी आ रही थी, चिड़ियां बोल रही थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन मोहन के दिमाग में वो सपना घूम रहा था। मोहन उठा, मुंह धोया और सीधे गांव की चौपाल पर पहुंच गया। वहां बुजुर्ग बैठे थे, हुक्का चल रहा था, धूप में बातें हो रही थी। मोहन ने आराम से बातों बातों में तिबारे का जिक्र छेड़ा। चौपाल पर बैठे सब बुजुर्ग एक पल के लिए चुप हो गए। फिर गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग बाबा रामलाल ने हुक्के की नली नीचे रखी, गहरी सांस ली और बोले, बेटा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले गांव के पास एक बंजारा कबीला रुका था। बंजारे वो लोग होते हैं जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। उस कबीले में एक नया जोड़ा भी था। नई नई शादी हुई थी उनकी। कुछ दिन रुकने के बाद एक रात कबीले के सरदार को बहुत तेज बुखार आ गया। हालत खराब हो गई। जल्दबाजी में पूरा कबीला उसे लेकर रात को ही इलाज के लिए चल पड़ा। नया जोड़ा पीछे रह गया। अगले दिन सामान लेकर आने को कहा गया था। उस रात वो दोनों तिबारे में रुके। आधी रात को उस तिबारे से आवाजें आईं, औरत के रोने की, कुछ मर्दों की। हम सब ने सुना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई रात को वहां जाने की। और वो दोनों बाबा, आखिर उनके साथ क्या हुआ था? सुबह वहां सिर्फ एक औरत के फटे कपड़े मिले और कुछ खून के धब्बे। मोहन के हाथ मुट्ठी बन गए। बाबा की आंखें नीचे हो गईं।
चौपाल पर सन्नाटा छा गया। मोहन घर वापस आया। मन में गुस्सा था, दुख था। एक औरत मदद के लिए चीख रही थी और पूरा गांव डर के मारे घरों में दुबका रहा। लेकिन वो अब कुछ करना चाहता था। उस रात फिर से 1 बजे मोहन उठा। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक मकसद था। लालटेन उठाई और तिबारे की तरफ चल पड़ा। चांद पूरा निकला हुआ था। रेत चांदी की तरह चमक रही थी। दूर तक सब कुछ साफ दिख रहा था। मोहन तिबारे पर पहुंचा, अंदर गया, लालटेन उठाकर हर कोना देखने लगा। कोई और सुराग मिले तो। तभी बाहर से आवाज आई, पायल की। मोहन तुरंत बाहर निकला और वो जम गया। उसके सामने एक युवती खड़ी थी, 25-26 साल की। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, लेकिन चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में आंसू और एक ऐसी नजर जिसमें 20 साल का दर्द भरा था। उसने वही कपड़े पहने थे जो मोहन को तिबारे में मिले थे। मोहन ने एक पल में समझ लिया ये वही है, वो बंजारन। मोहन के पैर नहीं कांपे। उसने हाथ जोड़े, सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पूरे गांव की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उस रात अगर किसी ने हिम्मत की होती तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता। हम सबसे गलती हुई। युवती की आंखों से आंसू बहे। उसकी आवाज धीमी थी, कराहती हुई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं यहाँ फंसी हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। जो बोलोगी करूँगा, लेकिन पहले मुझे बताइए उस रात क्या हुआ था। युवती की आत्मा ने एक लंबी सांस ली और बताने लगी। हमारी नई नई शादी हुई थी। कबीले के साथ दूसरी जगह जा रहे थे। यहाँ रुके थे। एक रात सरदार बीमार पड़ गए। वो मेरे पति के बड़े भाई थे और पूरा कबीला उन्हें लेकर चला गया। हम दोनों सामान के साथ यहीं रुक गए। रात को हम यहीं तिबारे में सोए थे। तभी इसी गांव के 3 लोग आए। नशे में थे। उन्होंने मुझे देखा और मेरे कपड़े फाड़ने लगे। मेरे पति ने लड़ाई की, जी जान से लड़े। तीनों के सामने अकेले खड़े रहे। लेकिन युवती की आवाज रुकी। वो आगे नहीं बोली, लेकिन मोहन समझ गया। युवती धीरे धीरे चलने लगी। मोहन उसके पीछे गया। थोड़ी दूर जाकर वो रुकी। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला और उसके बाद